अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी पे हमको ही बहुत बधाई आई। नहीं, मैंने कहा इसको छोड़ेगा नहीं, इसको आप निश्चित रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं भाई कि आपको आभा बर्दाश्त ही नहीं है किसी की भी। हम नमस्कार, मैं दिव्या मनोज सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉलिटिकल पोर्टल में। आज का टॉपिक है राघव चड्ढा। कल से राघव चड्ढा जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आप सभी लोग जानते हैं कि राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। कभी वो केजरीवाल के चहेते और आम आदमी पार्टी के चमकते हुए सितारे हुआ करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा की सभी बहसों में अकेले ही शामिल होना शुरू कर दिया। उन्होंने हमेशा ही सदन में आम आदमी के सभी मुद्दों को उठाया, और ऐसा नहीं है, सदन में उनके मुद्दों को सरकार ने सुना भी और उन्हें सॉल्व भी किया। और ऐसा करते करते राघव चड्ढा आम जनता के तो चहेते बन गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खतरा बन गए। देखिए, केजरीवाल ने जब ये पार्टी शुरू की थी तो पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी इसलिए रखा था क्योंकि वो आम आदमी बनकर आम जनता की सेवा करना चाहते थे, जनता की परेशानियों को दूर करना चाहते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो कब आम से खास बन गए उन्हें खुद पता नहीं चला और जेल चले गए। देश के लिए कुछ करना है, एक जुनून था, समाज के लिए कुछ करना है, मौका मिला है। हमारी औकात ही क्या थी? मैं, मनीष सिसोदिया जी, हम बहुत छोटे लोग थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। मैं मिडिल क्लास से, मेरे को याद है मनीष सिसोदिया जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी सन 2000 का टाइम है। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर था। इनकम टैक्स की नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया, एक छोटी सी एनजीओ बनाई मैंने परिवर्तन करके, और मैंने नेट पे डाल दिया कि खुद ही एक वेबसाइट बनाई, पैसे नहीं थे मेरे पास, खुद ही एक वेबसाइट बनाई, इंजीनियर हूं, कोडिंग आती थी, वेब पर www.parivartan.com, और वेबसाइट पे उसको लॉन्च कर दिया वेबसाइट को, और उस पर लिखा कि देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए परिवर्तन से जुड़िए, और वॉलंटियर मैंने इनवाइट किया कि वॉलंटियर बनिए। इत्तेफाक देखिए उस टाइम क्या पता नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे। ये 2000 1999 की बात है। मेरे को आज भी तारीख याद है, 29 दिसंबर 1999 को उस वेबसाइट पे पहला वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन करने वाले मनीष सिसोदिया थे। सबसे पहले, पता नहीं इनके पास लिंक कैसे पहुंचा, मेरे पास तो उस वेबसाइट को पॉपुलराइज करने के लिए भी पैसे नहीं थे, एडवर्टाइज करने के भी पैसे नहीं थे। तो उस पे मनीष सिसोदिया ने रजिस्टर किया कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूं। मैं भी बड़ा खुश हो गया, एक आदमी तो फंसा। तो इन्होंने अपना एड्रेस वगैरह भी लिखा था वहां शकूर बस्ती में, ये जी न्यूज में काम किया करते थे, शकरपुर में काम करते थे। तो इन्होंने एड्रेस लिखा था, तो मैं इनके घर पहुंचा, भाई पहला वॉलंटियर आया है मेरा। तो मैं इनके घर पहुंचा, इनका ऊपर छत के ऊपर एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा कमरा था, उसी के अंदर, कमरे के अंदर ही किचन थी, और छत के दूसरे कोने में एक इनका टॉयलेट था, बस वही इनका घर था, वहां रहते थे ये। तो छत पे बैठ के उस दिन आसमान के नीचे हम दोनों ने काफी चर्चा की। फिर दिल्ली की, फिर मैंने इनकम टैक्स से बहुत लंबी छुट्टी ले ली, 2-3 साल छुट्टी के बाद फिर मैंने इस्तीफा दे दिया इनकम टैक्स से। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर हमने काम किया। हमारा बैकग्राउंड, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता था, मनीष एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे, और 10 साल का हमारा जो झुग्गियों के अंदर काम था, कई महीने में जाके फिर झुग्गियों में भी रहा, अपना घर छोड़ के मैं जाके झुग्गियों में रहा था। उसने डिसाइड किया कि जब हम दिल्ली सरकार हमने बनाई तो हमने जो काम किए वो इन 10 साल के झुग्गियों में रहने के और हमारे बैकग्राउंड का नतीजा था। लेकिन केजरीवाल के कदमों पर चलते हुए जब राघव चड्ढा ने सदन में आम जनता के मुद्दों को उठाया तो आम आदमी पार्टी को भाई क्या दिक्कत हो गई? क्यों आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया? और इतना ही नहीं, सेक्रेटरीट को पत्र लिखकर यह भी कहा गया कि राघव चड्ढा को
सदन में आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने तक न दिया जाए। मतलब वो राघव चड्ढा जो हमेशा आम जनता की आवाज बने, उसी आवाज को आम आदमी पार्टी ने दबा दिया है। क्या केजरीवाल राघव चड्ढा की लोकप्रियता से घबरा गए हैं? भाई इसमें केजरीवाल की इनसिक्योरिटी साफ दिखाई दे रही है। और इसी तरह का धोखा केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के साथ किया था। अब इसके बाद राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए ये कहा है कि मैं खामोश करवाया गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा से दिक्कत इस बात से हुई कि राघव चड्ढा ने कभी भी सदन में वो मुद्दे नहीं उठाए जो हमेशा राहुल गांधी उठाते हैं। उन्होंने कभी भी सदन का समय बर्बाद करके सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। कभी भी उन्होंने वोट चोरी पर बात नहीं की। उन्होंने कभी भी केजरीवाल के जेल जाने पर सरकार की तानाशाही को लेकर बात नहीं की। और तो और भारत में LPG की अव्यवस्था को लेकर बात नहीं की। अरे भाई, समोसा महंगा क्यों, VIP कल्चर क्यों, बैंकों में लूट क्यों, डिलीवरी 10 मिनट में क्यों? ये कोई मुद्दे हैं उठाने वाले? सदन में राघव चड्ढा की आवाज सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की थी जिनकी बात हमेशा अनसुनी रह जाती है। राघव चड्ढा जैसे नेताओं की जरूरत राजनीति को और मजबूत बनाती है, लेकिन लोगों को उनकी यही लोकप्रियता रास नहीं आई। वैसे हमने अक्सर देखा है राजनीति में ईमानदार नेताओं का यही अंत होता है। जय हिंद।